चलिए 1 मिनट रुकते हैं ताकि फिर एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन उठा रहे बेटा हम, ये एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 8.9 बेटा। और ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में है, मतलब सीधा ना देके टीचर अब आपको उलझाएगा। ठीक है, कैसे, चलिए बात करते हैं एक मिनट ताकि सारे याद है। चलिए तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम 8.9। ये कहता है कि पर मैंगनेट आयन, क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझा दिया आपको, कैसे कह रहा है कि पर मैंगनेट आयन। अब आधे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि पर मैंगनेट आयन क्या होता है। तो देखिए आप सबको याद होना चाहिए KMnO4 को क्या कहते हैं हम, पोटेशियम पर मैंगनेट। अगर आप K हटा दो ना इसका K प्लस, तो MnO4 माइनस को क्या कहते हैं, पर मैंगनेट आयन। क्वेश्चन ये है कि पर मैंगनेट आयन जो है वो एक तरह से ब्रोमाइड आयन से रिएक्ट किया। ठीक है, हालांकि ये बुक में बेसिक मीडियम में दे रखा है, तो मैं हालांकि इसको एसिडिक में करके दिखाना आपको कि पर मैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से रिएक्ट किया। तो ब्रोमाइड आयन कौन होता है, Br माइनस, और मान लो एसिडिक मीडियम में, और रिएक्ट किया और इससे जो बन गया वो Mn2 प्लस आयन बन गया, और प्लस में निकल गई ब्रोमीन गैस। आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको एसिडिक में कर रहे हैं, हालांकि 8.9 में उसको बेसिक में दे रखा है। बेसिक में अभी सिखा रहा हूं आपको, पर पहले मैं एक क्वेश्चन एसिडिक में और प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो चलिए बताइए फटाफट बैलेंस कैसे करेंगे इसको, अगर ये एसिडिक मीडियम में आता है। पहले रिडक्शन वाले ले ली। हाँ जी, तो पहले रिडक्शन लिख लेते हैं। चलिए तो मैं रिडक्शन हाफ लिख लेता हूं, फटाफट बताने की कोशिश करना। तो रिडक्शन हाफ में करते हैं। चलो प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा बट आज, तो आपको समझ आ जाएगा, असाइनमेंट पहुंच जाएगा आपके पास। तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बना है, राइट। चलिए तो सबसे पहले बताइए भी क्या करें, Mn कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 4, इस साइड 0, क्या करें यहाँ पर 4H2 प्लस करना है, तो यहाँ 4H2 और डाल दें, राइट। वाटर डालेंगे, ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ 0 थे तो 4 वाटर डाल दी। अब इस साइड क्या करें 8H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा 8 थे तो यहाँ 8H प्लस यानी 8H प्लस डाल दिया। अब चार्ज बराबर, एक H पे 1 प्लस, 8 पे 8 प्लस, 8 में से 1 गया 7 प्लस, इस साइड 2 प्लस, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, +5 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ये क्वेश्चन चेंज नहीं होती बेटा एसिडिक मीडियम में, तो बच्चे को अपने आप याद भी हो जाती है एक तरह से प्रैक्टिस से ही, राइट। अच्छा जी, अब ऑक्सीडेशन आप पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन आप में क्या हुआ है, Br माइनस से Br2 बना है, तो Br कितने यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, भाई जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे Br2, यहाँ भी 2 हो गए, राइट। अच्छा जी, अब कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा चार्ज बैलेंस करो। एक Br पे 1 माइनस, तो 2 पे 2 माइनस, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन 0, तो इस साइड प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस बराबर हो गए, राइट। अब ये देखो इस साइड फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कैसे बैलेंस करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और नीचे वाली को 5 से, और नीचे वाली को 5 से, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। यस, बात समझ आ रही सबको बेटा, यस सर, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस के लिए आज मैं दूंगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको समझ आ जाएगा, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी बैलेंसिंग है क्या। एसिडिक मीडियम मेरे ख्याल से अब सबको हाथ पैर मारना लगभग आ ही गया होगा एसिडिक मीडियम में, राइट। यस सर। राइट, चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ एसिडिक में, ताकि ये भी प्रैक्टिस थोड़ा अटपटा सा है, अटपटा मतलब थोड़ा अलग सा है, क्योंकि MnO4 माइनस Cr2O7 तो बच्चे को समझ आ गया। एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको आ गया नहीं आ गया। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, H2O2 प्लस में Fe2 प्लस गिव्स
H2O प्लस में Fe3 प्लस। थोड़ा हट के ले रहे, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बच्चे यूज टू हो जाता है वो M1O को थोड़ा अलग करते हैं। इसको बैलेंस करना बेटा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो वही 2 हाफ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हुआ? H2O2 का। H2O2 का। देखो आप यहां से देख सकते हो, Fe2 प्लस से 3 प्लस गया तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो पक्का इसका क्या हुआ? वो दूसरे वाले का रिडक्शन। तो H2O2 से बना है H2। ठीक है, तरीका जिसको आया हुआ आराम से कवर कर देगा। देखो ये बताओ, सबसे पहले किसको देखूं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को, याद रखना। पहले हाइड्रोजन को मत देख लेना, गलत हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन को देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन के हिसाब से वाटर डालते, फिर H को इक्वल करते, आपको याद हो स्टेप में, राइट? यस चलिए सर। ये, हाँ ये बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहां 1 1, तो कितने ऑक्सीजन की कमी है यहां पर? 1 की है। 1 ऑक्सीजन। या तो आप इसमें ऐड कर दो एक H2O और, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसे ही बराबर करते हो आप। तो देखो H2O2 था, ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 की कमी थी, तो ऑक्सीजन को बराबर करते वाटर से, तो आपने एक H2O और डाल दिया। अब खुद सोचो, जैसे ही आपने H2O डाला तो H2O और H2O क्या हो गए? प्लस हो गए सर। 4H2। 2H2O। भाई एक H2O प्लस एक H2O कितने हो गए? 2 H2O हो गए। यस और नो? यस सर। यस सर। राइट। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 2 जा 4। यहाँ पर कितने? 2 ही है सर। 2 तो कितने हाइड्रोजन की कमी है इस साइड? 2 की। 2 की कमी है। तो जितने हाइड्रोजन की बेटा कमी है उतने क्या कर देते हैं हम? H पॉजिटिव कर देते हैं। राइट, तो उतने हमने 2H प्लस डाल दिए। अब कर देते चार्ज बराबर। इस साइड चार्ज 0 है, इस साइड एक H पे 1 प्लस, 2 पे 2 प्लस, तो इस साइड 2 प्लस, इस साइड 0 चार्ज। तो 2 में से क्या माइनस करूं 0 आ जाए? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है ही, तो इसको हम दे देते फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते किस पे? ऑक्सीडेशन हाफ में। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या करना है बेटा? Fe2 प्लस से क्या बना है? Fe3 प्लस, तो Fe1 यहां भी 1, यहां 2 प्लस चार्ज, यहां 3 प्लस चार्ज, तो 3 में से 1 माइनस कर दूं ताकि 2 हो जाए। भाई देखो Fe 1 था, 1 था, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस, तो 3 में से क्या माइनस करेंगे 2 आ जाए, तो 1 माइनस करेंगे, यानी प्लस में इलेक्ट्रॉन कर देते हैं इसको। तो 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, और यहाँ भी 2 प्लस। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और सेकंड वाले में, अच्छा बीच में कहीं नहीं आया तो बता देना बेटा किसी को। फर्स्ट में 2 और सेकंड वाले में कितने हैं? 1 1। तो अब इक्वल करने इलेक्ट्रॉन, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस और नो? यस सर। ताकि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ऐड कर दो बस, और कुछ है ही नहीं। और इसको ऐड कर दो, ऐड करती आपका क्या आ जाएगा? देखो H2O2 प्लस में 2H प्लस, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Fe2 प्लस गिव्स, यहां क्या बना हुआ है? 2H2 प्लस में 2 से यहां किया तो 2Fe3 प्लस, तो ये बन गया आपकी बैलेंस इक्वेशन। आप बोलेंगे सर ये यहाँ पर कैसे आ गया? अभी तक हम MnO4 पढ़ रहे थे, ये कैसे आ गया? तो मैं आपको बता दूं, ये इससे अगले चैप्टर में हाइड्रोजन में आएगी सेम की सेम इक्वेशन, तो वहां पर भी आपको काम आ गया। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपका एक टॉपिक आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वहां पर भी ये आपके पेपर में आती ही आती है। यस, बात समझ सर आ सकती है? अगर एसिडिक कोई फ्रैक्शन में है इक्वेशन तो कैसे होगी सर? इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं होगी कभी बेटा। सर जो Equation- उसके आगे का नंबर है, मतलब वो जैसे वो तो हम Fe2 मानते हैं, पॉजिटिव है तो 1/2 ले लें उसे, अगर हम। चार्ज को नहीं सर, ठीक है। सर कोफिशिएंट। सर ये अगर आप मोल्स ऐसे क्या है? 1/2 ले लो, मोल Yes, sir. स्टोइकोमेट्री से 1/2 ले लो, कुछ मत करो, 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, वो कभी आएगा ही नहीं फ्रैक्शन में तेरा। जब भी इसको बैलेंस करेगा ना तो नंबर से मल्टीप्लाई करे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कभी फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं आपका, राइट? क्योंकि Okay, आयन sir. के फॉर्म में आप बैलेंस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में मेरे ख्याल से सबको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा, बाकी प्रैक्टिस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे
और अपना आंसर मैच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी मेरे को बैलेंसिंग एसिडिक की आ चुकी है। अब मैं आ जाता हूं बेसिक मीडियम पे बेटा, क्योंकि बेसिक मीडियम से बच्चा डरता नहीं है, घबरा जाता है। डर तो लगता ही है, पर बेसिक मीडियम से बच्चे को पता नहीं क्यों नफरत है। वो इसलिए नफरत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि स्कूलों में टीचर एक तरह से बच्चे को पागल बना के रखता है। कैसे? वो कहता है पहले स्टेप बाय स्टेप लिखो। कई स्कूल ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने स्टेप लिखवाए होंगे, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऐसे स्टेप अंग्रेजी वर्जन भी लिखवाया होगा। वो टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं है बेटा, आपका आंसर ठीक आना चाहिए, मेन तो ये होता है। बाकी आपके स्कूलों में देखेंगे आप इस तरीके से करेंगे, कई स्कूल में टीचर आधा नंबर काट देगा, एक कर देगा, कहेगा स्टेप लिख के आओ, ये करके आओ, तो ऐसा चलता है, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं मेन तरीका सीखना, क्योंकि अगले साल स्टेप नहीं लिखने बैठोगे, अगले साल जब करोगे तो आपका आंसर फटाफट आना चाहिए, मेन ये बता। चलिए बात करते हैं बेसिक मीडियम में क्या होगा। मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं बेसिक मीडियम का, जो अच्छा सा क्वेश्चन है, सुना ध्यान से क्या क्वेश्चन है। MnO4 माइनस प्लस में I माइनस, ठीक है। MnO4 माइनस मतलब पर मैंगनेट आयन। I माइनस को पता क्या कहते हैं? आयोडीन। iodide, आयोडाइड आयन, Iodide. ठीक है, आयोडाइड आयन, क्योंकि नेगेटिव लग गया तो आयन लग जाएगा बेटा। और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस में I2। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना बेटा, किसमें लिखा होगा टीचर ने? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब क्या होगा, बच्चों के माइंड में होता है सर बेसिक में कुछ नया आएगा क्या? कुछ नया नहीं आएगा, याद रखना जो तरीका सिखाया ना मैंने उसी से मैं आपको सिखा दूंगा, पर उसमें थोड़ा सा याद रखना कि हो सकता है आपके स्कूल में कुछ अलग तरीके से आपको दिखाया हो और मैं कुछ अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना और आना चाहिए आपको। देखिए सीधी सी बात है, और ये जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, हालांकि मैं जो कराऊंगा वो आपको जल्दी समझ आएगा, उम्मीद है। देखिए ध्यान से कैसे, जैसे पिछला बैलेंस कर रहे थे, कैसे कर रहे थे हम? रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऐसे लेके चलते हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ बता सकते हैं? तो बताने की MnO4 जरूरत ही नहीं, MnO4 माइनस दिख गया तो समझ लेना रिडक्शन होगा। तो MnO4 माइनस से MnO2, ठीक है। तो एक बच्चे को उठाते हैं हम, और ताकि सारे बच्चे समझ पाए। चलिए तो कनिका आप बताएंगे बेटा, ठीक है, वॉइस आ रही है बेटा? yes sir, ओके बेटा, तो Mn कितने बेटा? sir 1, 1। राइट साइड बेटा? 1, 1। ऑक्सीजन 4, यहां पर left side 2, 2। तो कितने ऑक्सीजन की कमी है इस साइड? sir 2 की तो क्या right ऐड कर दे इस side, साइड? क्या ऐड कर दे जैसे पिछले में कर रहे थे? 2, H2O, 2H2O, राइट। yes, देखिए ऑक्सीजन बेटा 4 थे, यहां 2 थे, तो यहां 2 ऑक्सीजन की कमी, तो जितने ऑक्सीजन की कमी होती है हम उतने वाटर डाल देते, तो 2H2O डाल दिए, ठीक है डाल दिए। अब देखेंगे हम क्या हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 4, 4 हाइड्रोजन। इस साइड कितने हाइड्रोजन? sir 0, 0 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ क्या ऐड करें? 4OH, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, हमने अभी सीखा था, अभी एसिडिक में जो सीखा था, 4H plus, 4H प्लस, राइट। तो यहाँ 4H प्लस डाल दो, ठीक है। मैंने कहा था कि स्कूल में कुछ अलग सिखा सकते हैं, उम्मीद है सिखाते हैं स्कूल में अलग तरीके से, मैं अलग तरीके से सीखता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेटा 4 थे, यहाँ 0 थे, तो एसिडिक में इतना ही करते थे, यस और नो? एसिडिक में यहाँ तक करते थे, बोलो अभी। yes sir, yes sir, राइट। अलग क्या करते थे इसके बाद, हम क्या करते थे एसिडिक में? चार्ज चार्ज इक्वल देख- करते हैं। charge चार्ज balance बैलेंस करते कर देते। बस इतना याद रखना कि अगर बेसिक मीडियम आएगा तो H प्लस तक का कार्यक्रम तो चलेगा। अब जब चार्ज इक्वल करना है उससे पहले 1 सेकंड रुकेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कौन सा मीडियम है, बेसिक। चलिए अब क्या करना सुनो ध्यान से, अगर मीडियम बेसिक हो तो जितने H प्लस आपने यहां डाले हैं ना, उतने ही OH माइनस दोनों साइड डाल देना, बस इतना सा फर्क है बेसिक में। क्या करना है, जो H प्लस तक का कार्यक्रम तो सेम रहेगा, बेसिक में क्या कर देना है, जितने H प्लस यहां लिखे उतने ही OH माइनस दोनों साइड डाल दो। तो देखिए दोनों साइड OH डालने पर फायदा क्या होगा, देखो MnO4 माइनस। ये बताओ एक H प्लस, ध्यान से देखना, एक H प्लस एक OH माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखो एक H पे प्लस चार्ज है, एक OH पे माइनस, तो प्लस माइनस तो हो गया कैंसिल। अब क्या बन गया? H2O. H2
O, राइट? बात समझ आ रही है? भी एक H प्लस एक OH माइनस से कंबाइन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है बेटा। तो H प्लस OH माइनस से जुड़ेगा तो प्लस माइनस तो कैंसिल, तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये बताओ जब 4 H प्लस 4 OH माइनस से जुड़ेंगे तो कितने वाटर बने होंगे? 4H2। 4H2O, राइट? तो 4 वाटर बने होंगे। और इस साइड कितने वाटर राइट साइड में पहले से? सर 2. तो और ये घूम के यहां पर आके माइनस होगा तो 4 वाटर में से 2 वाटर गए तो कितने वाटर बचे? 2 water. 2 वाटर बचे। बाकी कुछ नहीं करना, बस इस स्टेप को समझना कि भाई MnO4 माइनस तो बेटा ये रहा, जितने H प्लस थे उतने ही OH माइनस दोनों साइड डाल दो, तो 4H प्लस 4 OH माइनस जुड़ के ये तो बन जाएगा 4H2O, और इधर से 2H2O ये उधर आके माइनस हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम का सेम। MnO2 वाटर तो चले गए, बचा क्या? 4OH माइनस। यस और नो? Yes. sir. राइट? अब लास्ट स्टेप, बस लास्ट स्टेप क्या? चार्ज इक्वल करना। चार्ज तो इक्वल करना ही पड़ेगा भाई। ये बताओ MnO4 पे कितना माइनस? -1. -1, राइट? और एक OH पे एक माइनस, तो 4 पे कितना माइनस? 4 minus. Minus. 4 माइनस, राइट? तो इस साइड -1, इस साइड 4 माइनस, दोनों साइड इक्वल करना है। तो अगर मैं इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो बात बन जाएगी। देखो 3 माइनस, 1 माइनस, 4 माइनस, और यहां भी 4 माइनस। गेटिंग अ पॉइंट? Yes sir. राइट? इसको दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते हैं सेकंड वाले में, ऑक्सीडेशन ऑफ में। बस ये प्रैक्टिस मांगता है बेटा। एक बार हाँ बोलिए बेटा, डाउट किसी को रह गया हो? एक बार फिर से बता दो ये वाली इक्वेशन। ओके, तो बेटा MnO4 माइनस ये रहा, MnO4 माइनस से बना था MnO2। Mn एक थे, एक था। ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ 2 थे। 2 ऑक्सीजन की कमी थी क्योंकि यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे, तो आपने 2 वाटर डाल दिए, 2H2O। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए आपने जैसे एसिडिक में करते हैं बिल्कुल सेम वैसे हाइड्रोजन क्या कर दिए? 4H प्लस ऐड कर दिए। अगर ये एसिडिक होता तो आप चार्ज बैलेंस कर देते, पर अगर देखो ये मीडियम बेसिक है तो जितने H प्लस डाले हैं उतने ही OH माइनस दोनों साइड डाल देना, बस इतनी बात याद रखनी है। तो जैसे आप 4 OH यहाँ, 4 OH यहाँ, तो 4H प्लस 4 OH जुड़ के ये बना लेंगे आपस में 4 वाटर। और इधर कितने वाटर? 2। तो ये घूम के आके माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या? MnO4 माइनस। 4 वाटर में से 2 वाटर गए तो 2 वाटर, गिव्स MnO2 प्लस में 4OH माइनस। MnO4 पे एक माइनस चार्ज था, यहां पर 4 OH पे 4 माइनस, तो यहाँ 4 माइनस, यहाँ 1 माइनस, तो चार्ज इक्वल करना है ना। तो 1 माइनस में अगर 3 माइनस और दे दूं तो 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, और यहां भी क्या है? 4 माइनस, राइट? आप देखो I माइनस से, अच्छा ये भी प्रैक्टिस से जाएगा बेटा, याद रखना, ध्यान से बस देखते रहो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अपना आराम से आ जाएगा। तो I माइनस से क्या बना? I2। तो I कितने बेटा? यहाँ Sir 1. 1, और यहाँ 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि I भी 2 और यहां भी I 2, राइट? एक I पे एक माइनस, तो 2 पर 2 माइनस, यहां 0, तो यहां प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर आप देखो एक I माइनस था, एक I था, यहाँ 2 I थे, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। एक I पे एक माइनस, 2 पे 2 माइनस, यहाँ 0 चार्ज था, तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ इसको इक्वेशन फर्स्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2. 2 से, 2. क्योंकि 2 3 या 6 हो जाएगा। और इस सेकंड वाली को किससे करूं? 3 से। 3 से. 3 से, ताकि 3 2 या 6 हो जाए, और ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी। बेटा कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। यस और नो? राइट? यस सर। राइट। सर बाकी फिर जब हमने हमें ये हाँ बोलो बोलो। OH नेगेटिव दोनों साइड क्यों ऐड करा था? OH माइनस देखे रूल्स होते हैं, देखिए OH माइनस क्यों ऐड किया था हमने, देखिए यहां तक अगर हम देखें हाइड्रोजन को तो H प्लस से बैलेंस करती है, तो हम सीखते आ रहे हैं, यहाँ तो ठीक है। अगर मैं OH माइनस नहीं डालता इन केस, तो क्या होता? मीडियम एसिडिक मीडियम में चलता, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस किस में करना हमें भी? बेसिक में। अच्छा क्यों डाला था ये भी सुन लीजिए। ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये प्रैक्टिकल्स की है ना, कुछ टाइट्रेशन की रिएक्शन है। जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आप देखना कई टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में होती है, कई टाइट्रेशन बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है? एसिडिक होता ना तो ये MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनता है,
और बेसिक में हमेशा MnO4 माइनस से MnO2 बनता है। ये हम प्रैक्टिकल में बच्चों को सिखाते हैं। इस केस में कलर जो है कलरलेस नहीं होता, मतलब पर्पल पिंक से कलरलेस नहीं होता बेसिक मीडियम में। वहां पर क्या होता है, हल्का सा ऑरेंज ही रहता है कलर। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल लैब में हम करते हैं। तो वहां बच्चों को बताते हैं एसिडिक में बेटा ऐसी रिएक्शन बैलेंस, और बेसिक में हुई। बच्चे को समझ कब आती है? बच्चे को समझ कभी नहीं आती, कॉलेज में जाके समझ आती। क्यों भाई? ये इसलिए बेटा बैलेंसिंग कब सिखा रहे हैं हम? ये वाली 11th में। इसका यूज कहाँ है प्रैक्टिकल में? 12th के लास्ट में। 12th में जाते जाते बच्चा बैलेंसिंग भूल जाता है। बात समझ आ रही है? तो वहां बच्चा साफ रहता है, क्योंकि 12th में जो 11th में जो टाइट्रेशन है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, वो ये नहीं है। फिर भी कई स्कूल ये वाली टाइट्रेशन बच्चों को 11th में सिखा देते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना रहे, वो एक तरह से थ्योरी को और प्रैक्टिकल को आपस में कोरिलेट कर सके। इस साल तो कोरोना की मार लगी, तो एक तरह से कोई थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे हम, मतलब एक तरह से खाली थ्योरी ही अभी कवर कर पा रहे हैं। यस और नो? यस सर। राइट। जब आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ भी ये जो बेसिक मीडियम में क्या बनता है, एसिडिक में क्या होता है, और कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता। चलिए, तो आज हमने बेटा बेसिक मीडियम के कुछ क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन किया बेसिक का, और अगले संडे को हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम के अच्छे खासे क्वेश्चन भी कर लेंगे, और मैं असाइनमेंट दे दूंगा आज, जिसमें एसिड के बेसिक के कई सारे क्वेश्चन होंगे। जो जो नहीं होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, अगर किसी के स्कूल में इससे आगे कराया है तो बता देंगे। हालांकि सीबीएसई ने इस साल के सिलेबस में इसको यहीं तक रखा है, फिर भी किसी के स्कूल में थोड़ा आगे कराया तो वो बता देगा, ताकि मैं उसको उससे थोड़ा सा आगे का भी बता दूंगा। ओके सर हाँ जी, बोलिए बेटा। सर कुछ पूछना था रिएक्शन के बारे में। हाँ बोलिए। सर कल ना जब मैंने एक डब्बे के अंदर आधा पानी डाल के रॉकेट जलाया ना, तो सर उसके अंदर पिंक पानी बन गया, और जब उसको उठाया तो वो पर्पल हो गया। अच्छा, तो वो इसलिए हो गया बेटा, क्योंकि शायद हो सकता है जो आपका जो रॉकेट लाए हो वो उसमें कई सारे वो होंगे आर्टिफिशियल कलर्स ऐड करते हैं बेटा। ये कोई रिएक्शन नहीं हुई फिर? नहीं, रिएक्शन कुछ नहीं हुई। वो एक्चुअली क्या होगा, रॉकेट में जो है ना, हम कहते हैं ना, जो हम आम भाषा में कहते हैं बारूद था, तो बारूद नहीं था वो। एक्चुअली क्या होता है, उसमें कई सारे ना आर्टिफिशियल कलर करने लगे। जैसे जब हम रंगोली बनाते हैं, आप लोगों ने रंगोली बनाई हो कल, तो देखा होगा रंगोली के जो वो कलर्स आते हैं उनको कभी हाथ लगा के देखा कैसे लग रहे हैं? यस सर। तो रफ आपने रफ उसकी क्वालिटी क्वालिटी देखी होगी, आजकल की क्वालिटी, उसमें आधा आपको कांच टाइप में नजर आ रहा होगा, क्रिस्टल टाइप में। यस सर। अगर आप वैसे लाए हो नजफगढ़ से, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी क्वालिटी क्या है। वो एक्चुअली क्या है, वो मिट्टी होती है ना, सैंड, सैंड में ना कलर छिड़क देते हैं मिट्टी के अंदर ही, और उसके अंदर कांच के पीस डाल देते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। और जैसे ही आजकल क्या हो गया कि जो आपने जो क्रैकर्स लाए होंगे ना बेटा, आजकल आपको पता होगा कि वो वाले ग्रीन क्रैकर्स आ गए हैं मार्केट में। यस सर। यस सर। ग्रीन क्रैकर्स आ गए ना, उसमें ऐसा होता है। उसमें क्या होता है, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जो एक तरह से हीट करने पर कलर चेंज हो जाता है उस सॉल्यूशन का। तो वो उस वजह से हो सकता है कि आपके रॉकेट में कुछ हो सकता है, तो ग्रीन क्रैकर हो तो उस वजह से हो सकता है, और पुराना क्रैकर हो या तो बहुत पुराना हो, भाई पिछले 2 साल का पड़ा हो। ऐसा ही होता है दिवाली पे। तो वो स्थिति क्या थी ये तो मैं नहीं जानता आपकी, पर वो एक तरह से कलर छोड़ गया और कुछ नहीं है बेटा, रॉकेट। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके बेटा। ओके एवरीवन, तो भाई बाकी सर आज मंडे की को रिकॉर्डिंग भिजवा देना सर। ठीक है, मंडे को कल की छुट्टी रहेगी। वेडनेसडे को बेटा रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट। ठीक है, और एमसीक्यू टेस्ट होगा गूगल फॉर्म पे, उसी टाइम पे होगा जहाँ ट्यूशन का जो टाइम है, फिर वेडनेसडे को उसी पे आपको गूगल फॉर्म पर वेडनेसडे को बेटा। सर किसी को डाउट पूछना हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दें बेटा, थर्मोडायनेमिक्स जो भी डाउट हो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ठीक ओके है, सर। ओके बेटा, ओके एवरीवन, हैप्पी भैया दूज सबको। सेम टू यू सर। ओके बेटा, ओके, फिर हैव अ हैप्पी नाइस डे। गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन बेटा, स्टार्टिंग में बोलो हैप्पी गोवर्धन, पूजा करें जय राम जी की।